बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है इमाद कुकिंग की यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक हो जाए होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज का मौसम बेहद अच्छा था, उसी हिसाब से मैंने शवारमा सैंडविच बनाया जी। आप भी बनाइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिए दही और 3 खाने के चम्मच बड़े, और उसके अंदर मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब डाला है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाला है। ये सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाला है। इसमें गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाला है। पेपरिका पाउडर, और साथ में मैंने डाल दिया इसमें नमक, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है लेमन जूस का, ये जो बोतलों के अंदर आता है वो वाला मैंने डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने सोया सॉस डाली है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर डालने हैं चिकन को हमने अच्छे से करना है मैरिनेट करने के बाद हमने इसको रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से चिकन की मैरिनेशन हो जाए। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और आपका फीडबैक देने का बेहद शुक्रिया। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें। जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। चिकन हमने मैरिनेट करके रख दिया था जी। अब उसके बाद हमने बनानी है सॉस बनाने के लिए मैंने ले लिया 4 खाने के चम्मच यहाँ पे मायोनीज़ के अंदर मैं डालूँगी 4 खाने के बड़े चम्मच ही इसमें दही के। आपने जितनी भी सॉस बनानी हो उस हिसाब से तमाम चीज़ें ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें डालना है ओरिगेनो आप इसमें चंद थोड़े से डाल सकते हैं, या आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से इसका फ्लेवर बनाने के लिए आप इसमें जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो करें। अच्छा जी, ओरिगेनो डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी मैं डालूँगी चिली सॉस, और इसमें डालूँगी मैं मिंट। मेरे पास था खुश्क, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी आप चॉप करके इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी इतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन मुझे लगता है ड्राई मिंट से ज़्यादा इसके अंदर फ्लेवर आता है। और ये चिली सॉस डालने के बाद मैं इसको अच्छे से कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको भी हम एक तरफ रख देंगे। और नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा ही रखना है, क्योंकि हमारे चिकन में भी नमक है, ब्रेड में भी नमक होता है, और साथ में हमने जो सॉस तैयार करनी है उसमें भी नमक है। इसको हम अच्छे से करेंगे इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब थर्ड प्रोसेस शुरू होता है। इसमें हम लेंगे 2 खाने के बड़े चम्मच ऑयल के, और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना चिकन को करेंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी भुनाई करने के बाद जो हमारे बाउल के अंदर मसाला लगा हुआ रह गया वो इसके अंदर डाल के पानी, और हम इसको पकने के लिए रख देंगे। कि भुनाई करने के बाद जो हमारे बाउल के अंदर मसाला लगा हुआ रह गया वो इसके अंदर डाल के पानी, और हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड ज़रूर चेंज करेंगे, ताकि चिकन हर तरफ से अच्छे से गल जाए और तमाम मसाला पूरे चिकन के अंदर चला जाए। थोड़ा सा मैं इसमें चम्मच घुमाऊँगी, और उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के चिकन को रख दूँगी ढक कर एक साइड पर, और हल्के आंच पर, ताकि ये पकता रहे। जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और जो लोग फीडबैक देते हैं उनका बेहद शुक्रिया, जो नहीं देते उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें। और यहाँ पे तकरीबन हमारा चिकन हो चुका है रेडी, और यहाँ पे मैंने चिकन के मसाले को अच्छे से ड्राई कर लिया था, ताकि थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाए। और यहीं पर मैं चिकन के चंक्स कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास जो चिकन था उसकी बोटियाँ कुछ बड़ी बड़ी थी। आप चाहें तो आप शुरू में कर लें, और चाहे तो आप पकने के बाद कर लें। मैंने यहाँ पकने के बाद इनको थोड़े थोड़े अलग पीसीज में कर लिया था। और ये देखें कितना गल चुका है, कि मैं इसे चम्मच से ही कर रही हूँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा निकाल के या फिर छुरी वगैरह ये कांटे से नहीं किया। आप यहाँ पे अपने मसाले भी चेक कर सकते हैं, आपको अगर कुछ कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर लें। आप घर में अपने बच्चों को अपने हाथों से सेहतमंद चीज़ें बना के खिलाया करें जी, ताकि आपके बच्चे सेहतमंद भी रहें और आप अपनी पसंद की चीज़ें भी खा सकें। यहाँ पे मैंने ले ली थी रेडीमेड शवारमा ब्रेड। आप चाहें तो घर में बना सकते हैं। इसको बनाने के भी बेहद आसान और अच्छे तरीके हैं, हमारे यूट्यूब पे मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस भी रख लिए थे साथ में। ये तमाम चीज़ें मैंने रख ली हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ चिकन को थोड़ा सा चेक करूँगी कि चिकन हमारा बड़ा मज़ेदार सा तैयार हुआ था। और यहाँ पे अब मैं लूँगी ब्रेड। तवा को मैंने कर लिया गरम। तवे को हमने बिल्कुल ग्रीसी नहीं करना, ऑयल नहीं लगाना, बस हमने ऐसे ब्रेड को रखना है, थोड़ा सा करना है प्रेस। बस जैसे हमारी ब्रेड ब्राउन हो जाएगी हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और बिस्मिल्लाह करके हम अपना अगला काम शुरू करते हैं जी। यहाँ पे हमने अपने ब्रेड को लिया। ब्रेड पे हम सबसे पहले लगाएंगे वाइट सॉस।
अच्छे से। हमने यहाँ पे सॉस जिस हिसाब से आपको ज़्यादा सॉसी पसंद हो तो मेरे ख़्याल में ये तो ज़्यादा सॉस वाला ही मुझे अच्छा लगा था। यहाँ पे मैंने सॉस लगा ली अच्छे से, और जो ये मिंट वाली सॉस बनी थी, आप किसी भी सैंडविच में बनाएंगे तो आपको आपके हर बंदा, हर आने जाने वाला, खाने वाला, देखने वाला तक आपकी तारीफ़ें करेगा। यहाँ पे मैंने चिकन अच्छे से लगा दिया, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर सॉस डाल दी है जी। और यहाँ पे मैंने रख दी है चीज़ स्लाइस, और चीज़ स्लाइस रखने के बाद मैंने फिर दूसरी ब्रेड ली है और उस पर मैंने सबसे पहले लगाया केचप, और उसके बाद फिर मैंने सॉस लगाई है। और ये सॉस लगाने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा रख के प्रेस कर दिया था, मेल्ट हो जाए, चीज़ आपकी मेल्ट हो जाए और बड़ी अच्छी सी लुक आ जाए और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा सैंडविच बन के तैयार हो चुका था, और ये सैंडविच बनने के बाद बेहद मज़ेदार बना था। आप ट्राई कीजिएगा, बेहद आसान है। और यहाँ पे मैं ज़रा सा आपको खोल के चेक करवा रही हूँ कि ये कितना ही मज़ेदार लग रहा है देखने में ही, और जब खाएँगे तो उसको क्या ही मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं करूँगी इसकी कटिंग। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें जी, कटिंग करने के बाद भी ये कितना अच्छा लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं उनका बेहद शुक्रिया, उनके लिए मैंने थैंक्स लिख दिया है। और इसी तरह आप मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइबर भी बढ़ा दें, और ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो। मुझे बहुत टाइम हो गया काम करते हुए। मिलती नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।